जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुन अपने मनों को तैयार करें। कैसे हैं आप? परमेश्वर की बड़ी दया और अजीम कृपा से जिंदगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिया है और एक बार फिर वार्तालाप करने का, रीजनिंग आउट करने का और आपसे बातचीत करने का खुदा ने ये अनमोल लम्हे दिए हैं हमें। दोस्तों, आइए मिलते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे आला और नंबर 1 ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट जिसने इस दुनिया को बताया। आइए एक छोटा सा नजराना मैं पेश करना चाहता हूं। मैं एक स्कूल में गया था, वहां पे बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे और ये देखिए, ये नजारा उस आर्टिस्ट का जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने सब कुछ रचा, सब कुछ बनाया। और ये ऐसे खूबसूरत फूल है। इन रंगों की जुगलबंदी को देखिए, इन रंगों की रंगोली को देखिए और देखिए कि क्या खूबसूरती है इन छोटे से फूलों में भी। आइए देखते हैं। वाह, क्या रंग है ये! और वो मास्टर आर्टिस्ट, जो उस्ताद, तो सबसे आला, सबसे महान, सबसे बड़ा क्रिएटिव पर्सन, जो खुद क्रिएटर खुद है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसने क्या रंगों को बिखारा है यूं करके। जब खूबसूरत स्प्रिंग टाइम आता है तो खास तौर से दिल्ली में पूरा दिल्ली रंगों से भर जाता है दोस्तों। और ये जो स्प्रिंग टाइम है, ये जो खास तौर से बताता है कि ये जो सर्दी है वो खत्म हुई है, विंटर हैज कम टू एन एंड और एक नई जिंदगी फूटती है। वो जो पेड़ जो बिल्कुल ही गंजे हो गए हैं, जिसमें कोई पत्ता नहीं रहा, एक बार फिर हरियाली आने लग जाती है और ये खूबसूरत फूलों की ये एक बड़ा खूबसूरत गुलस्तान बन जाता है, ये बड़े खूबसूरत बगीचा बन जाता है। और हमने ये खूबसूरत फूलों को देखा दोस्तों। ये जो अलग अलग रंग देखे आपने, और जो कलाइडोस्कोप ऑफ कलर्स का जो अभी आपने मुजारा देखा, ये जो डिस्प्ले देखा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो कलर्स है ना, बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं। और इन कलर्स से हम याद करते हैं कि परमेश्वर कितना ग्रेट आर्टिस्ट है। आपको पता है परमेश्वर की सबसे बेहतरीन क्रिएशन क्या है? वो आप हैं और मैं हूं। सच्ची, यू आर गॉड्स मास्टरपीस। सच कह रहा हूं मैं, आप है खुदा के वो मास्टरपीस। और आप, जैसे आपने फूलों को देखा ना, सब फूल मिलते जुलते ही थे ना। और आपको पता चल जाए गुलदौदी कौन सा है और गुलाब कौन सा है, बोगनविला कौन सा है, हाइबिस्कस कौन सा है और लिली कौन सी है, आपको पता चल जाता है ना। पर मैं बताना चाहता हूं, आप जो है ना यूनिक हैं बहुत। आप जैसा 8 बिलियन प्लस लोगों में है नहीं कोई। खुदा ने आपको यूनिक बनाया है, सबसे डिफरेंट बनाया है और आप सबसे प्राइज्ड पोजेशन है उसके। आप खुदा के स्पेशल खास हैं आप। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जब रंगों की बात चल रही है तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत आयत है बाइबल की। वो आयत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वो आयत इस तरह है। यशाया का 1 अध्याय और उसके 18वें पद में एक बहुत खूबसूरत चीज बताई गई है। इन आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18 देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। और आइए देखते हैं कि ये क्या रंग है
और ये रंगों को कैसे खुदा बदल सकता है और क्या इन रंगों में क्या भेद छुपा हुआ है। वो इस तरह है, कम नाउ लेट अस रीजन टुगेदर, आइए वाद विवाद करते, आइए ना। ये एक इनविटेशन है भाई, इट इज एन इनविटेशन फॉर कॉन्वर्सेशन। परमेश्वर जो जगत का मालिक है, जो उसने सब कुछ रचा और बनाया, वो आपको इनवाइट करता है रीजनिंग के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए और दिल से दिल, हार्ट टू हार्ट टॉक करने के लिए। वाह, कमाल की बात है ना ये। कई लोग कहते हैं भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। हुआ होगा आपके साथ, कोई दोस्त या कोई भाई या बहन या चर्च में कोई या कहीं पे भी, या कोई पड़ोसी या नेबर, भाई मैं आपके दिल की बात आपसे कुछ कहना चाहता हूँ या आपकी एडवाइस लेना चाहता हूँ। यहाँ पे वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जिसने हर एक चीज को एक शब्द में रचा, वो जो सिंहासन पे विराजमान प्रभु यीशु मसीह, वो खुदा, वो परमेश्वर आज आपको और मुझे इनवाइट कर रहा है कि आओ वार्तालाप करें। अरे आइए ना, रीजनिंग करें। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं दोस्त, शायद कई सालों से आपके मन में कई प्रश्न होंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अरे कौन बेटर है? गूगल नहीं है ना, कोई किसी आप गूगल में सर्च कर रहे हो या इधर जा रहे हो वहां जा रहे हो, कोई लाइब्रेरी नहीं है ऐसी, ना कोई बड़ा प्रोफेसर है जिसके पास आप जा सकते हो जो बता सकता है। सबसे बेहतरीन पर्सन, सबसे जो बेमिसाल पर्सन है जिसके पास आप जा सकते हैं, वो खुदावंद खुद है, क्योंकि उसी ने सब कुछ रचा बनाया और वो सर्वज्ञानी है। दोस्तों, वो आपको इन्वाइट कर रहा है, कम लेट अस रीजन टुगेदर। ब्यूटिफुल वर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत है। परमेश्वर बुला रहा है लोगों को कि आओ मेरे पास आओ। अरे कहाँ जा रहे हो है, या अपने अलग अलग चीजों में इधर रिसर्च कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये वह, अरे क्या क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ ठोकरे मार रहे हो, कहाँ इधर उधर दरोबर भटक रहे हैं आप। दोस्तों, परमेश्वर कहता है सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। मैं हूं वो आर्टिस्ट, मैं हूं वो जिसने सब कुछ रचा, मैंने आपको बनाया और मैं हूं वो जिसने एक बहुत बड़ी चीज करी आपके लिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने अपना बेशकीमत लहू बहाया आपके लिए। और दोस्तों आगे लिखा है, अगर दो योर सिंस बी एज स्कारलेट they shall be white as snow, though they be red as crimson, they shall be as wool। दोस्तों, लाल सुर्ख क्यों ना हो आपके गुनाह, खुदा कहता है लाल, बिल्कुल ब्लड रेड क्यों ना हो, क्रिम्सन की तरह, या कैसे आपका स्कारलेट कलर की तरह बिल्कुल बिल्कुल रेड लाल क्यों ना हो। खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, बर्फ की तरह सफेद हो जाओगे आप। हाँ, और क्या लिखा है, ऊन की तरह सफेद हो जाओगे। दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, योर सिंस। अगर तुम्हारे, परमेश्वर कहता है तुम्हारे गुनाह अगर लाल भी क्यों ना हो, सुर्ख लाल क्रिम्सन की तरह, स्कारलेट रेड क्यों ना हो, मैं उनको सफेद कर दूंगा। पर शर्त यह है मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, अंकल, आंटी जी और मेरे दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। शर्त यह है कि आप मेहरबानी से ये इनविटेशन को ग्रहण कर लीजिए और सबसे पहले उसके पास आइए। ड्रॉ नियर टू हिम एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। एक कदम तो उठाइए। आप एक कदम उठाएंगे ना, खुदा हजारों कदम उठाएगा आपकी ओर। वो इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम जाते हैं किसी काउंसलर के पास, वो अपने ऑफिस या कैबिन में बैठा है और दरवाज़ा खुला रखा है कि आप आइए मेरे से काउंसिल लीजिए, आइए मेरे से बातचीत कीजिए। वैसे ही परमेश्वर का 24/7 दरवाज़ा खुला है। वो वेट कर रहा है कि मैं आपके नाम से, मैं आपका नाम नहीं जानता पर आपके नाम से वो वेट कर रहा है कि कब आप, हाँ जी, आप समय निकालेंगे और आएंगे
और अपने दिल के बोझ को उसके सामने रखेंगे। और ख़ास तौर से वो जो गुनाह, जो बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है, कैसे वो गुनाह, वो लाल रंग कैसे सफ़ेद कर देगा, आपके सारे मन के सारे दागों को वो कैसे साफ कर देगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। उसके लिए एक छोटी सी किताब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ी अच्छी किताब है, इसको कहते हैं द वर्डलेस बुक दोस्तों, द वर्डलेस बुक। और इस किताब में पहला पन्ना, एक छोटा सी किताब है, ये देखिए पहला पन्ना कौन सा कलर है, ये है ब्लैक कलर, काला रंग। ये जो काला रंग है ना, वो इस बात का प्रतीक है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इंसान गुनहगार है, इंसान पापी है। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं जी, इसलिए आप कह रहे हैं खुशखबरी है, आप तो मेरे जिंदगी में रंग लाने चाह रहे थे, आप तो काला रंग ला रहे। दोस्तों इस काले रंग को तो हटाना चाहते हैं हम, इसलिए तो परमेश्वर बुला रहा कि तो आओ तो सही, ये काले रंग को मैं ऐसा हटा दूंगा और सफेद कर दूंगा मैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इंसान गुनहगार है। रोमियो 3:23 में लिखा है हर एक ने पाप किया है। ये मैं नहीं कह रहा सर, मेरे अजीज, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहे हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ रहित है। कोई उसके स्टैंडर्ड, धार्मिकता के स्टैंडर्ड से कोई नहीं पहुंच सका, कोई धर्मी नहीं, देखो कोई नहीं, नो वन इज राइचियस, नो नॉट वन, वी हैव ऑल सिन्ड। हम सब इस काले कलर की तरह हैं, हम सब काले हैं दोस्तों। हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है दोस्तों। अरे दिल के झरोकों में झांक के देखिए ना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। और आपका जो ज़मीर है ना, विवेक आपके अंदर, वो पुकार के बोल रहा अभी इस वक्त, ये जो कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल सच है, और परमेश्वर ने बिल्कुल सही कहा है कि आपने कितने झूठ बोले, कितना छल है हमारे में, कितना घमंड है, कितना लालच है, कितनी बुरी बुरी बातें हम बोलते हैं, कितनी गालियां दी हमने, कितना बुरा सोचा है लोगों के लिए, कितना धोखा दिया दोस्तों, कितनी चोरियां करी होंगी, मुझे मालूम नहीं दोस्तों। पर मैं एक चीज जानता हूं, हमारा हृदय काला है, हम लोग गुनहगार हैं खुदा के नजर में। अपने काम से, अपने सोच से, बातचीत से, चाल चलन से हम गुनहगार हैं दोस्तों। ऊपर से लेके नीचे तक हम गुनहगार हैं दोस्तों। परमेश्वर जानता है हमारे हृदय को। पर दूसरा कलर क्या है इस किताब में मैं दिखाना चाहता हूं, वो है लाल रंग। यस, रेड कलर, ये वो लाल रंग है दोस्तों। ये जो कलर है इस बात का प्रतीक है कि कोई आया उस काले रंग को मिटाने के लिए। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आया, देदारी हुआ, मुजस्सम हुआ और मानव चोला पहना। कौन है वो? वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले वो परमेश्वर है। ही इज गॉड हिमसेल्फ हु बिकेम मैन, जो इंसान बना, देदारी हुआ, मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, इमैनुअल बना, हमारे बीच में परमेश्वर आया। ये बहुत बड़ी चीज है, समझ के बाहर है ये चीज दोस्तों। एक कुम्हार कैसे मिट्टी का बर्तन बन के आया, हम नहीं आ सकता, दिमाग में नहीं समझ सकते हम। वो आया उधार देने के लिए, पापों से बचाने के लिए, और बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उनको, बहुत बड़ी कीमत। वो परमेश्वर जो अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला, उसने मृत्यु चखी हमारे लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और अपना बेशकीमत लहू उसने बहा दिया। दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पे मारा गया, और जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। दोस्तों, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गए। बहुत मारा उनको, बहुत मारा। चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया कि इंसान का नहीं था। हाथों और पैरों में किल्ले ठोक दिए, पीठ को छल्ली कर दिया 39 कोड़ों से। दोस्तों, बड़े बेरहम थे वो लोग। बहुत मारा उनको, बहुत मारा, बहुत मारा। और फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, उनको क्षमा कर दो, कि वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। दोस्तों, आपसे और मुझसे इतना 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 प्यार किया उन्होंने, ऐसी मोहब्बत करी।
कि वो मोहब्बत सलीब पर दर्शाई उन्होंने, जब हम गुनहगारों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हम वो जो दंड, जो नर्क, जो सजा, जो परमेश्वर का क्रोध जो मुझ पे आना था और आप में आना था, उसने सह लिया दोस्तों, उसने चुका दिया, वो कर्जा चुका दिया दोस्तों। उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया। और बाइबल बताती है सोने चांदी से हमारा जो नाशवान चीज है ना, उससे हमारा उद्धार नहीं हुआ। उद्धार कैसे हुआ है, छुटकारा कैसे हुआ है? उसके बेशकीमत लहू से दोस्तों। सचमुच उसने अपना लहू बहा दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले दोस्तों। वो कोई मरे हुए इंसान नहीं, जैसे बड़े लोग आए बड़ी बातें करके चले गए, उनके कब्रें और उनके मौसोलियम्स हमारे सामने हैं, पर वो है जिसने अपनी जान दी, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। वो एक जीवित परमेश्वर है, कोई मरा हुआ इंसान नहीं है। वो जिंदा खुदा है और उसने अपना खुदा होना साबित किया जब तीसरे दिन वो मरने के बाद जिंदा हुए। कब्र उनको रोक न पाई और मृत्यु का दंड उन पे कोई असर न कर सका। वो जिंदा खुदा है। और दोस्तों, अगर जो कोई उस पर विश्वास करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। दोस्तों, एक दफा मैं आपसे विनती करता हूं, आपके पाप जो काले हैं, आपका जीवन जो काला है, वो सफेद हो सकता है अगर आप परमेश्वर को अपना दिल दे देंगे और उस पर विश्वास लाएंगे। सिर्फ विश्वास करना है दोस्तों, उसने सब कुछ कर दिया है और आपके पाप धुल जाएंगे। आप नरक से बच के स्वर्ग में जा सकेंगे। दोस्तों, ये सफेद रंग हमें बताता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान, विश्वास करेंगे, लाएंगे और पापों से क्षमा मांगेंगे, तो वो जो काला रंग है वो सफेद में बदल जाएगा। अगर आप आएंगे उनके पास, बातचीत करेंगे, अपना जीवन उनके सामने उंडेल देंगे, अपना हृदय उंडेल देंगे उसके सामने, और दोस्तों वो आपका जीवन बदल देगा और सब कुछ बदल देगा, सब कुछ बदल देगा वो, और एक नई जिंदगी देगा, एक नया हृदय देगा और आपके पाप क्षमा करेगा। और ये जो नेक्स्ट कलर है वो है गोल्डन कलर, सोने का कलर। ये हमें बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन, जिसको स्वर्ग कहते हैं दोस्तों, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे दोस्तों, तो आपका जीवन बदल देगा, वो पूर्ण रूप से बदल देगा और स्वर्ग में एक स्थान देगा, जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिख देगा। दोस्तों, वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो चाहता है जहां वो है, जहां वो है वो आप भी हो वहां पे। Where he is, he wants you to be also. वो चाहता कि आप भी उसके साथ अनंत काल तक उसके साथ रहे। दोस्तों, ये है प्यार उसका, और इसलिए उसने वो कीमत चुकाई अपने बेशकीमत लहू की, क्योंकि वो जानता कि हमारा जीवन पापी है और पाप के साथ हम स्वर्ग नहीं जा सकते। पर अगर हम उस पर विश्वास लाएंगे और हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और हम फिर स्वर्ग में जा सकते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं पर मैं आऊंगा लौट के। और बाइबल इसी वजह से खत्म होती है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, आई एम कमिंग क्विकली, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। दोस्तों, ये है उसका पैगाम, ये है असली रंग जो मैंने दिखाया है। ये है वो रंग जो हमें बताते हैं कि गॉड्स रिडेम्पटिव प्लान ऑफ साल्वेशन, कि खुदा ने एक स्पेशल प्लान बनाया आपको और मुझको बचाने के लिए। हम गुनहगारों से मोहब्बत करी, अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा, और आज सबको अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जहां वो है हम भी रहें, और वो है स्वर्ग। दोस्तों, इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है वो दिन, ये है मौका कि जब दुनिया रंगों में डूबी हुई है, आइए हम उसके साथ बातचीत करें, हम उसके साथ वाद विवाद करें। लेट अस कम एंड रीजन टुगेदर। दोस्तों, प्लीज मौका दीजिए उसको, उस खुदावंद जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो वेट कर रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खोलकर वेट कर रहा है कि कोई आ जाए मेरे पास,
मैंने सब कुछ कर दिया आपके लिए, मैंने सब कुछ कर दिया। दोस्तों, एक आदमी आया, यूहन्ना के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, निकोडिमस नाम था उसका। ये निकोडिमस आया परमेश्वर के पास। यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3 में, और वो आया छुपते छुपते आया, चुपचाप, पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने। रात को प्रभु यीशु मसीह मिले उससे और बातचीत करी। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि अगर नए सिरे से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो छोड़ो, अंदर जाने, प्रभु के राज्य में जाने की बात तो छोड़ दो, तुम देख भी नहीं पाओगे प्रभु के राज्य को। दोस्तों, ये जो बड़ी बात, निकोडिमस जो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था और बड़ा आलिम फाजिल इंसान था। और देखिए यूहन्ना 3 में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि मैं कौन हूं। जिज्ञासा थी उसकी मन में, वो मिलना चाहता था प्रभु यीशु मसीह से। ही वॉन्टेड टू मीट द लॉर्ड। वो आया रात को, छुपते छुपते आया, ताकि समाज के लोगों को ना पता चले कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता। डरता था। शायद आप भी डर रहे हो आज ना, कि लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे फादर मदर भाई बहन क्या बोलेंगे अगर मैं प्रभु के पास आऊं। छोड़ दो, जो भी है छोड़ दीजिए, जो बंधन है हटा दो अपने जीवन से और आइए उसके पास। निकोडिमस आया और एक मुलाकात में, आप प्लीज यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि नए सिरे से जन्म का मतलब क्या है, आत्मिक रूप से प्रभु के परिवार में जन्म पाना। और उस आलिम फाजिल इंसान को, जो बहुत ही रिलीजियस आदमी था, उसको समझाया प्रभु ने और उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में बोला, परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करने के लिए उससे मुलाकात करिए ना। रीजन आउट विद हिम, ही इनवाइट्स यू, वो इनवाइट कर रहा है आपको। आइए, इस दुनिया के रंगों से निकल आइए। दोस्तों, इस दुनिया के नाच गाने से निकल आइए। इस दुनिया में मतवाले मत बनिए। आप आइए, उस प्रभु के पास आइए और वो अपने खुशी, अपनी शांति से आपकी बेरंग जिंदगी को भर देगा अपने रंगों से। सच कह रहा हूं मैं, हमारी जिंदगी में कोई रंग नहीं है दोस्तों। बाहर से रंग डालते हैं लोग, ये अंदर से खुदा आपको इतना खूबसूरत बना देगा, एक नया हृदय देगा, अपनी शांति, अपनी खुशी देगा। उसके लिए आप बोलोगे, सर क्या करना होगा भाई? जो मैंने किया था, जो निकोडिमस ने भी किया, कई लोगों ने किया, वो ये है कि एक छोटी सी प्रार्थना करनी है और ये बोलना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु जी। मैं दुनिया में रंगों को ढूंढ रहा था, खुशियों को ढूंढ रहा था, शांति को ढूंढ रहा था। प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। मैं आज आता हूँ आपके पास प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु जी। जो लाल रंग के मेरे पाप है प्रभु, जो मैं काला जीवन है प्रभु, बदल दीजिए प्रभु, मुझे साफ कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आ रहे। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ प्रभु, पूरे मन से, और आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ प्रभु, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। मुझे बचा लो प्रभु, मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी पर दया करो प्रभु, पापी पर दया करो, मुझे बचा लीजिए, मुझे अपने रंगों से भर दो प्रभु, अपने रंगों से भर दो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है और खुदा ने अपनी शांति और खुशी के रंग बिखार दिए आपके अंदर। He has poured out the colors of his joy and peace into your heart and given you forgiveness of sins। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है? वह लोग जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा अभी भी अनुग्रह का खुला है, वो वेट कर रहा है। कम, लेट अस रीजन टुगेदर। आइए बातचीत करें। परमेश्वर आपको बुलाता है,
गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निःसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।